बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रहमतुल्लाह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है एंटीबायोटिक, यूनिट नंबर 2, फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन हम डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं कि मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या है। लेकिन बार के एंटीबायोटिक इसमें हम पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक क्या है, फिर एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, फिर ईच क्लासिफिकेशन में ईच ड्रग्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटीमाइक्रोबियल थेरापी क्या, एंटीमाइक्रोबियल थेरापी क्या होती है? An antimicrobial therapy kill or inhibit the growth of microorganisms such as bacteria, fungi or protozoan। ठीक है, तो एंटीमाइक्रोबियल थेरापी क्या है? देखिए, एंटीमाइक्रोबियल थेरापी वो थेरापी जो हम यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया, किसी फंजाई या किसी प्रोटोजोन को किल करने के लिए या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो थेरापी हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। ठीक है, वो थेरापी जो हम किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो थेरापी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर टाइफाइड को काज करता है। अब इसके खिलाफ हम एक ड्रग्स लेते हैं सेप्रोफ्लॉक्सासिन। सेप्रोफ्लॉक्सासिन का काम है कि वो सल्मोनेला टाइफी को या किल करे या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करे। तो अब ऐसे ड्रग्स जो आप किसी बैक्टीरिया को किल करने या उसके ग्रोथ को ग्रोथ इनहिबिट का मतलब उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने, कम करने के लिए जो आप थेरापी यूज़ करते हैं इसको कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। याद रखें, एक होता है माइक्रोबाइसिडल, एक होता है माइक्रोबाइस्टेटिक। माइक्रोबाइसिडल क्या होता है? माइक्रोबाइसिडल आ थेरापी दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबाइसिडल थेरापी। वो थेरापी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, ख़त्म करे, इसको कहते हैं माइक्रोबाइसिडल। लेकिन इसके अलावा द थेरापी दैट ओनली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबाइस्टेटिक। माइक्रोबायोस्टेटिक वो थेरापी जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करे। उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब कि एक बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है वो जब अपने तादाद को इंक्रीज़ कराता है, ठीक है, अपने तादाद को बढ़ा देता है, अगर हम उसको कंट्रोल करें तो इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोस्टेटिक। ठीक है, अच्छा, फिर एंटीमाइक्रोबियल थेरापी की हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन करता है। एक होता है एम्पेरिक, दूसरा होता है डेफिनेटिव, थर्ड वन होता है प्रोफाइलेटिक और प्रिवेंटिव। फिर एम्पेरिक थेरापी क्या होता है? इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म नॉट येट आइडेंटिफाई, आल्सो कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एम्पेरिक थेरापी देखिए, अगर आपके पास एक डिजीज़ है और उस डिजीज़ का काज का पता हमें नहीं है और उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो ऐसे थेरापी को कहता है एम्पेरिक थेरापी या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक डिजीज़ है और डिजीज़ के काज का हमें पता नहीं है कि ये डिजीज़ किस बैक्टीरिया से, कौन से वायरस से, कौन से फंजाई से काज किया गया है, लेकिन अगर हमें उस काज का पता ना हो लेकिन उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, इसको कहते हैं एम्पेरिक। ठीक है, इसको एम्पेरिक थेरापी को आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरापी या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। दूसरा आपके पास होता है डेफिनेटिव। ठीक है, डेफिनेटिव जो है ना, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड एंड स्पेसिफिक थेरापी चूजन। डेफिनेटिव के अंदर जो डिजीज़ होता है उस डिजीज़ की काजेटिव एजेंट, यानी ये डिजीज़ किस पैथोजन की वजह से काज हो चुकी है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी हमें पता होती है। मिसाल के तौर पर एक डिजीज़ है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से काज है और अगर हमें उस बैक्टीरिया का पता हो कि ये फलाना बैक्टीरिया से काज है और उस बैक्टीरिया के खिलाफ हम एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डेफिनेटिव थेरापी या इसको नैरो स्पेक्ट्रम थेरापी या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें
कि टीबी एक डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से काज होता है। अब टीबी डिजीज़ है, इसका काज का हमें पता है कि कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसी बैक्टीरिया के खिलाफ हम एक स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, आइसोनाइजेड। तो आइसोनाइजेड ऐसे ड्रग्स थेरापी को हम कहते हैं डेफिनेटिव थेरापी, या इसको नैरो स्पेक्ट्रम थेरापी भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोफाइलेटिक या प्रिवेंटिव, प्रिवेंट एन इनिशियल इन्फेक्शन आर इट्स रीअकरेंस आफ्टर इन्फेक्शन। प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो आप एंटीबायोटिक या ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रोफाइलेटिक थेरापी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि ताकि आने वाले लाइफ में, लेटर लाइफ में उसको पोलियोमाइलेटिस डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो ये प्रोफाइलेटिक है पोलियो वैक्सीन। इसी तरह कोविड-19 का हम वैक्सीन देते हैं, क्यों? ताकि उसको कोविड डिजीज़ ना हो जाए। ठीक है, या प्रोफाइलेटिक जो थेरापी होता है ये इसलिए भी हम देते हैं जब एक इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, रिकरेंस का मतलब रिपीटेडली हो रहा है, तो उस वक्त जब जो मेडिकेशन, जो एंटीबायोटिक हम एडमिनिस्टर करते हैं वो भी प्रोफाइलेटिक में आती है। सिंपल अल्फाज में यही कि एम्पेरिक, जब डिजीज़ का खास का हमें पता ना हो और हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं। डेफिनेटली एक डिजीज़ का खास का हमें पता हो कि ये फलाना बैक्टीरिया की वजह से, और उसके खिलाफ हम एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। और प्रोफाइलेटिक या प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि हम उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो वैक्सीनेशन देते हैं वो प्रोफाइलेटिक में आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है क्या? एंटीबायोटिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंटीबायोसिस विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक का जो लफ्ज़ है ना, ये एंटीबायोसिस से निकला है। एंटीबायोसिस का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, ज़िंदगी के ख़िलाफ़। याद रखें, एंटीबायोटिक हमेशा हमें किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हो? किसी बैक्टीरिया की लाइफ के ख़िलाफ़, किसी वायरस के ज़िंदगी के ख़िलाफ़, किसी फंजाई के लाइफ के ख़िलाफ़। याद रखें, एंटीबायोटिक हमारे नॉर्मल जो ह्यूमन सेल है ना उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करता। एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया की लाइफ, किसी वायरस की लाइफ, किसी फंगस की लाइफ, किसी प्रोटोजोआ की लाइफ। ठीक है, एंटीबायोटिक आर एजेंट मेड फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एंटीबायोटिक जो है ये हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी तैयार कर सकते हैं। आर सिंथेटिकली, ये सिंथेटिकली मतलब कि हम लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल वे से भी इसको तैयार कर सकते हैं। आर यूज टू इनहिबिट स्पेसिफिक बैक्टीरिया, फिर वो जो एंटीबायोटिक होता है फिर वो हम एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को ख़त्म करे, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करें। बात कुछ समझाने की कोशिश करें। देखिए, एंटीबायोटिक ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम की हम लेबॉर्ट्री में कल्चर करवा देते हैं, तो इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास एक एंटीबायोटिक ड्रग्स तैयार किया जाता है जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। ठीक है, सेफलोस्पोरियम एक फंजाई है, इसका हम कल्चर करवा देते हैं और कल्चर के रिज़ल्ट में वो हमें सेफेलोस्पोरिन देता है। ठीक है, तो चूँकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे हमने एंटीबायोटिक या ड्रग्स को प्रिपेयर किया गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है, इससे हम मतलब ड्रग्स या एंटीबायोटिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इसी तरह बेसिलस भी, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस और बेसिलस ये बैक्टीरिया हैं, और पेनिसिलियम नोटेटम और सेफेलोस्पोरियम ये दो फंजाई है। पेनिसिलियम नोटेटम से जो एंटीबायोटिक हम तैयार करते हैं वो है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरियम से जो एंटीबायोटिक हम तैयार करते हैं वो है सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, और अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक की बात करें जो हमें लेबॉर्ट्री में सिंथेटिकली मतलब आर्टिफिशियल वे से क्रिएट करते हैं, उसमें एग्जांपल है आपके पास सल्फोनामाइड, ये सिंथेटिक है। ठीक है, सल्फोनामाइड है। ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंट एंटीबायोटिक है जो कि हम सिंथेटिकली उसको तैयार करते हैं। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया आर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड द ह्यूमन बॉडी थ्रू मैनी रूट लाइक रिस्पायरेटरी, जीआई एंड स्किन। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इन्वेड का मतलब एंट्री करता है
ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से मुख्तलिफ रास्ते के ज़रिए से, एक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के भी ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी। यानी मतलब यह है कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इंटर हो सकते हैं मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए, चाहे वो रिस्पायरेटरी हो, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो मतलब डाइजेस्टिव हो, चाहे स्किन हो। अब अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, जो टीबी काज करते हैं, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। अगर हम जीआईटी का एग्जांपल लें तो सल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड को काज करता है वो हमारे जीआईटी के थ्रू, और मुख्तलिफ बैक्टीरिया है जो स्किन के थ्रू भी एंट्री करता है। अब ह्यूमन इम्यून रिस्पांस इज़ एक्टिवेटेड, अगर हमारा कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अंदर चला जाए, कोई पैथोजन अंदर चला जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इज़ द बॉडी ट्राई टू राइड इटसेल्फ ऑफ बैक्टीरिया, और इस इम्यून सिस्टम का काम है कि इस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी से ख़त्म कर, बाहर निकाल दे, ख़त्म कर दे। और इस वक्त क्लासिक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब एक बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला गया और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया एक उसके ख़िलाफ़, इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो कुछ इन्फ्लेमेटरी साइन शो होते हैं, जिस तरह के स्वेलिंग हो गया, हीट हो गया, रेडनेस हो गया, पेन, ठीक है, एंड फीवर भी शो होता है उन इलाकों में जहाँ पर आपके पास क्या है, ये बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि द गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरापी इज़ टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया टू अ पॉइंट एट विच द ह्यूमन सिस्टम कैन इफेक्टिवली डील विद। याद रखिए, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया इंटर हो गई, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो हो गया। अब हम बाहर से एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या मौजूद है? बैक्टीरिया मौजूद है। आपने बाहर से एंटीबायोटिक लिया, ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके एन बैक्टीरिया को किलिंग या उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको तादाद को कम करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर उस बैक्टीरिया में ये एबिलिटी ख़त्म हो जाते हैं ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ को काज करे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने ध्यान में नोट कर दे। मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया की माइनली हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव होता है। अब लिखा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेलवाल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो तीक होता है, और वो सेल वाल किस चीज़ से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ग्राम पॉजिटिव सेल वाल स्ट्रेन पर्पल व्हेन सब्जेक्टेड टू अ ग्राम स्ट्रेन प्रोसीजर। अच्छा, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन सोल्यूशन के अंदर लिया जाए तो आपको पर्पल कलर देगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर देता है? पर्पल कलर, ठीक है। अब अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है अ सेल वॉल विद अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो 3 होता है, और ग्राम पॉजिटिव का होता है थिक। ग्राम पॉजिटिव का भी पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है और ग्राम नेगेटिव का भी पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। कौन? सेल वॉल। The cell wall also induce the outer membrane with the lipopolysaccharide molecule attached। याद रखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी मौजूद होता है, ठीक है। एक तो सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी मौजूद होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक विच सब्जेक्टेड टू ग्राम स्ट्रेन प्रोसीजर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पिंक कलर देता है स्ट्रेन सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। while both gram positive and gram negative bacteria produce exotoxin, while gram negative bacteria produce only endotoxin। एक होता है एक्सोटॉक्सिन, एक होता है एंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन है ग्राम पॉजिटिव भी उसको पैदा करा देती है और ग्राम नेगेटिव भी, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव पैदा कर सकती है, लेकिन एंडोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। एक बार फिर देखें,
देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बी सेल वॉल होता है लेकिन वो तीक, ग्राम नेगेटिव के अंदर बी सेल वॉल होता है लेकिन वो 3। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, ग्राम पॉजिटिव का बी, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होता है लेकिन ये लेयर ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर हम पर्पल कलर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर लेकिन ग्राम नेगेटिव पिंक कलर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दोनों एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर एंडोटॉक्सिन की बात करें तो एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव पैदा कर सकता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव उसको पैदा नहीं कर सकता। अगर इस डायग्राम को ज़रा देखें, ठीक है, तो ये आपके पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये आपके पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये ग्राम नेगेटिव का सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है आपके पास सेल वॉल, और ये भी आपके पास क्या है सेल वॉल, ठीक है। मतलब ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी सेल वॉल है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल तीक होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर सेल वॉल देखा जाए ये 3 है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर ये देखिए ये एक लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी है। अब MCQs के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखे, कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि अगर आप एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी सेम एंटीबायोटिक, याद रखिए ग्राम नेगेटिव ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करेगा उस एंटीबायोटिक को एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। हमेशा याद रखें, अगर आप एक एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के खिलाफ यूज़ करेंगे तो ग्राम नेगेटिव ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करेगा एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। अब क्वेश्चन है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा पेश करता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। इसी वजह से क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं LPS लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हुई। इसके बाद कीमोथेरापी है, याद रखें ये हमारे पास एंटीबायोटिक की पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, यानी इसके ऊपर हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे जो एंटीबायोटिक के लेक्चर नंबर 2 होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिए कि अगर हमारी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग इससे गेन कर सकते हैं, तो हमारी जो वीडियो है उसको लाइक भी करें, उसको प्रॉपर कमेंट भी करें, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।